Bismillahirrahmanirrahim. Today is the lecture 4 of antibiotic resistance, and in this lecture we talk about different views on antibiotic resistance, either their operational view, clinical view, evolutionary view, and what is the origin of antibiotic resistance. So all these aspects are covered in this lecture. First of we talk about the operational view. We classify bacteria as resistant or susceptible on the basis of the possibility of treating the infection they produce. हम बैक्टीरिया को या तो रेजिस्टेंट कहते हैं या और वी कैन से इट इज़ ससेप्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि जो इन्फेक्शन वो काज कर रहे हैं उसके ट्रीटमेंट की क्या पॉसिबिलिटी है कि आइदर इट इज़ सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल। इस बेस पे हम लोग बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं आइदर रेजिस्टेंस और ससेप्टेबल। Clinical view, what is clinical view? We can say that a bacteria or in laboratory or in hospitals or we can define microorganism as susceptible by a level of antimicrobial activity associated with the high likelihood of therapeutic success. कि हम माइक्रोब को ससेप्टेबल तब कहेंगे जब हम देखेंगे कि जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है उसका जो थेरेप्यूटिक सस्पेक्ट है वो हाई है। लेकिन अगर जो थेरेप्यूटिक सस्पेक्ट है वो लो है या देयर इज़ अ थेरेप्यूटिक फेलियर टू दैट एंटी माइक्रोबियल एजेंट, देन वी क्लासीफाई और डिफाइन दिस माइक्रोब एज रेजिस्टेंट वन. So there are certain MIC breakpoints or minimum inhibitory concentrations or MIC breakpoints which classify bacteria as susceptible, resistant or intermediate. कि susceptible तब होगा when there is a good chance of treating infection. If there is a poor chance of treating infection, then we can say it is a resistant one. And if it is unclear of treatment, either it is good or poor, we can say that it is intermediate. यहाँ पर हमने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि रेजिस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि इसका जो ट्रीटिंग इन्फेक्शन का जो चांस है वो बिल्कुल ही नहीं है. इट इज़ अ पुअर चांस, नॉट नो चांस. एवोल्यूशनरी व्यू. एवोल्यूशनरी हम लोग देखते हैं या तो बैक्टीरिया वाइल्ड टाइप का होता है या म्यूटेंट टाइप का होता है. वाइल्ड टाइप स्पीशी वो स्पीशी होती है कि जिसमें कोई भी एक्वायर्ड और म्यूटेशनल मैकेनिज़्म नहीं होता. यानी माइक्रोब इज़ डिफाइंड एज वाइल्ड टाइप if there is absence of acquired or mutational mechanism of resistance to the agent. कि अगर वो इंट्रिंसिकली तो उसके अंदर चीज़ें हैं लेकिन उसने किसी भी इन्वायरमेंट से, किसी भी माइक्रोब से, किसी भी जीन को एक उसके अंदर कोई भी म्यूटेशन नहीं हुई, देन वी से दैट इट इज़ अ वाइल्ड टाइप. वाइल जो म्यूटेंट होगा उसमें क्या होगा, इट एक्वायर्ड a resistant gene or there is a mutation in its genetic makeup, then we say that it is a mutant type. And in mutant type the MIC breakpoint is in the upper limit of the normal distribution of MIC among the population. कि जितनी ज़्यादा MIC की वैल्यू होगी वो उतना ही ज़्यादा म्यूटेंट की तरफ जाएगा. यानी कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू MIC वैल्यू. जितनी कम MIC की वैल्यू होगी वो उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा टू दैट पर्टिकुलर एंटी माइक्रोबियल एजेंट. सो नाउ हाउ फ्रॉम वेयर दिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ओरिजिनेट, अदर फ्रॉम एनवायरनमेंट और अदर फ्रॉम अदर माइक्रोब्स और अदर फ्रॉम अदर केमिकल्स. कि ये इसकी जो ओरिजिन क्या है, क्या ये किसी माइक्रोब के थ्रू ये रेजिस्टेंस आई या किसी माइक्रोब के अंदर ये पहले से मौजूद थी उसने इसको ट्रांसमिट कर दिया, या इन्वायरमेंट के अंदर ऐसे केमिकल्स मौजूद थे जिन्होंने स्ट्रेस क्रिएट किया और उस स्ट्रेस की वजह से माइक्रोब ने या बैक्टीरिया ने अपने अंदर चेंजेस लाई, अपने स्ट्रक्चर में, अपने फंक्शंस में, अपनी फिजियोलॉजी में, अपने जेनेटिक मेकअप में. सो वी टॉक अबाउट दिस. As you know that antibiotic resistance in bacterial pathogen is an adaptive trait acquired after challenge with therapeutic antibiotics. कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है ये एक एक्वायर्ड फिनोमेना है, एक एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है उन पैथोजन का जो कि जब उनको एंटीबायोटिक्स के थ्रू चैलेंज किया जाता है. सो वी कैन से दैट पैथोजेंस आर susceptible according to clinical point of view
to that antibiotic when it is launched into the market and then resistance is acquired afterward. यहाँ एक ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए कि आजकल जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है उसका जो नंबर हाई हो रहा है वो है ड्यू टू मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, कि हम लोग एंटीबायोटिक्स इतनी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि वो शुरू में तो उनकी एफिकेसी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एज अ टाइम पासेस बैक्टीरिया एक्वायर डिफरेंट मैकेनिज्म टू रेजिस्ट इट्स effect. So what happens? Resistance develop. Two processes explain the emergence of resistance. First is mutation and number two is horizontal gene transfer. So what is mutation? Mutation is a change in a genetic makeup. It is early chromosomal mutation or it is through point mutation. Mutations which lead to antibiotic resistance is usually occur in three types. First of all, those encoding the target of the antibiotic. कि जो एंटीबायोटिक का जो टारगेट है, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं एक एंटीबायोटिक है वेंकोमाइसिन, उसका जो टारगेट है वो टर्मिनल एलानिन है, टर्मिनल डी एलानिन। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, वो जीन जो कि टर्मिनल डी एलानिन को प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके अंदर चेंजेस ले आएगा। जब उसके अंदर चेंजेस ले आएगा तो जो एंटीबायोटिक का टारगेट है वो चेंज हो जाएगा। सेकेंडली, दोज इनकोडिंग देयर ट्रांसपोर्टर्स, वो प्रोटीन्स जो कि ट्रांसपोर्टर्स का काम करती हैं, जो कि ड्रग की इनटेक में हेल्प करती हैं, उन प्रोटीन्स के अंदर चेंजेस ले आएगा बैक्टीरिया। जब उन ट्रांसपोर्टर्स चेंज हो जाएंगे, जब वो ट्रांसपोर्टर्स चेंज हो जाएंगे, सो बैक्टीरिया कैन नॉट इंटर इनटू द सेल। जो एंटीबायोटिक है इट कैन नॉट इंटर इनटू द सेल। नंबर 3, इट चेंजेस दोज जीन विच encode the regulators that repress the expression of transporters और antibiotic decontaminating elements, कि ये उन रेगुलेटर्स को चेंज कर लेगा जो कि इन जीन्स को, इनके टारगेट्स को या इन ट्रांसपोर्टर्स की एक्सप्रेशन में रोल प्ले कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया चेंज द रेगुलेटर्स, ठीक है, अब उनके रेगुलेटर्स के अंदर चेंजेस ले आएगा। Although we can say that mutation in any of these elements contribute toward the acquisition of antibiotic resistance, ठीक है। तो ये इन तीनों में से किसी के अंदर भी कोई चेंज आएगी तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में रोल प्ले करेगी, बट दे आर नॉट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, कि वो बजाते खुद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है, बल्कि उनका फंक्शन ऐसा है कि उनके अंदर उनका फंक्शन ऐसा है जो कि रेजिस्टेंस में भी हेल्प कर रहा है, बट देयर बेसिकली फंक्शन इज समथिंग एल्स, कि उनका जो बेसिक फंक्शन है वो कुछ और है, लेकिन उसके साथ साथ वो एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस में भी रोल प्ले कर रहे हैं। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि दे आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, कि उनका बेसिक फंक्शन कुछ और है लेकिन उसके साथ साथ वो रेजिस्टेंस में भी रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम इसको और क्लियर कर लेंगे। Inactivating the gene coding for antibiotic transporter or for target rendered that antibiotic ineffective, but does not quantify this mutated gene as a resistant gene। जैसे कि हमने कहा कि अगर हम जीन जो कि एंटीबायोटिक के ट्रांसपोर्टर में रोल प्ले कर रहा है, अगर हम उसको इनएक्टिवेट कर दें या उसके टारगेट को इनएक्टिवेट कर दें, जिसकी वजह से जो एंटीबायोटिक है वो इनफेक्टिव हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो म्यूटेटेड जीन है इट इज़ अ रेजिस्टेंट जीन। इट इज़ नॉट अ रेजिस्टेंट जीन और नॉट अ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। एक्चुअली ये एक जीन है, वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, अब उसके अंदर कोई म्यूटेशन आ गई, उसकी वजह से बैक्टीरिया का फंक्शन चेंज हो गया, बैक्टीरिया के सेल की फिजियोलॉजी चेंज होगी, जो कि इनडायरेक्टली एंटीबायोटिक को भी रेजिस्ट कर रही है। सो इट इज़ नॉट एक्चुअली रेजिस्टेंट जीन। सिमिलरली, अ म्यूटेशन इन अ रेगुलेटरी जीन सच एज MAR-A might increase the expression of efflux pump, but they are not the two resistant genes which have changed। जैसे कि इफ्लक्स पंप है MRA जीन,
जिसका अगर हम उसकी एक्सप्रेशन तेज़ हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से ही, उस एंटीबायोटिक की वजह से ही वो अपने एक्सप्रेशन को चेंज कर रहा है, बट देयर आर सम अदर फैक्टर्स which due to which bacteria cause change in its genetic makeup. Classifying these elements as resistant gene can lead to an inaccurate assessment of the risk of dissemination of the antibiotic resistance in sequence-based metagenomic analysis of the prevalence of antibiotic resistance. So हम लोग इनको सिंपली रेजिस्टेंट जीन नहीं कह सकते कि अगर हम सिर्फ उनको इस फैक्टर के ऊपर देखें, बट इट इज़ अ मल्टी फैक्टोरियल प्रोसेस। ये जो म्यूटेशन हो रही है वो अपने अंदर जो चेंजेस ला रहा है, इट्स अ मल्टी फैक्टोरियल प्रोसेस, ठीक है। सो इट इज़ नॉट द रेजिस्टेंट और द ड्यू टू एंटीबायोटिक्स दैट बैक्टीरिया चेंज इट्स जेनेटिक मेकअप। सिर्फ एंटीबायोटिक्स की वजह से ही वो अपने जेनेटिक मेकअप को चेंज नहीं करता, बट देयर आर सम अदर फैक्टर्स विच आस्क बैक्टीरिया, या जो कि मीडिएट करते हैं म्यूटेशन को। सेकेंड प्रोसेस इज़ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र. The genes must in horizontal gene transfer, the genes involved in resistance must either come from the commensals or environmental bacteria, since they are not present in human pathogen before the use of antibiotics. कि एंटीबायोटिक्स के यूज़ से पहले हमें पता है कि क्योंकि वो बैक्टीरियल जो पैथोजन था वो उसको ससेप्टेबल था, और बाद में वो रेजिस्टेंट हुआ, तो उसका मतलब है कि जो उसके अंदर जो जीन आया है या तो वो कमेंसल्स के थ्रू आया है या फिर वो एनवायरमेंटल बैक्टीरिया के थ्रू आया है, क्योंकि ऑलरेडी वो ह्यूमन पैथोजन के अंदर मौजूद नहीं था, वो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र के थ्रू आया है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस शो कर रहा है जो कि जो एनवायरमेंटल बैक्टीरिया है दे आर द ओरिजिन ऑफ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र or they are the origin of antibiotic resistant gene. But as you know that there are number of antibiotics are synthesized by environmental microbes, के जो environmental माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो नंबर ऑफ़ एंटीबायोटिक्स को सिंथेसाइज कर रहे हैं। अब चूँकि वो एंटीबायोटिक को सिंथेसाइज कर रहे हैं तो उसके इफेक्ट से अपने आप को बचाने के लिए भी उनके पास जीन्स होंगे, और यही वो जीन्स हैं जो कि फिर हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र के थ्रू पैथोजेंस के पास जाते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि जो ओरिजिन ऑफ रेजिस्टेंट जीन है वो उसके प्रोड्यूसर में होगा, कि जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूसर होगा वो ही असल में रेजिस्टेंट जीन का ओरिजिन होगा। बट दे आर सर्टेन एग्जांपल्स, कि कुछ एग्जांपल हैं हमारे पास ऐसी जो कि इस फिनोमेना को भी नहीं मानती, जो कि इसको भी करती हैं, इस फिनोमेना को भी डिसोबे करती हैं। सच एज देयर आर टू रेजिस्टेंट जीन विच आर acquired by human pathogens. Number one, QNRA genes which originated in algae named Shigella, and C-ATXN beta-lactamase which is originated in Clovera. कि दो हमारे पास ऐसे जीन हैं जो कि ह्यूमन पैथोजन ने एक्वायर्ड किए हैं, एक है QNRA जीन, एक है C-ATXN beta-lactamase जीन। जो फर्स्ट वन है वो प्रेजेंट था शिगेल्ला एल्गी में, जबकि जो सेकंड वन था वो प्रेजेंट था क्लोवेरा में। और ये दोनों जो माइक्रोब हैं इनमें से एक भी एंटीबायोटिक प्रोड्यूसर नहीं है। जैसा कि हमने पहले कहा था कि जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूसर है एक्चुअली वो है ओरिजिन रेजिस्टेंट जीन का, लेकिन फिर हमारे पास कुछ एग्जांपल ऐसे ही आती हैं कि रेजिस्टेंट जीन जिन माइक्रोब के अंदर मौजूद है, जिन एनवायरमेंटली माइक्रोब के अंदर मौजूद है, बट वो एंटीबायोटिक के प्रोड्यूसर नहीं हैं। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई what actually is the origin of resistant gene. Now we talk about some mechanism of resistance. To inhibit bacterial growth को inhibit करने के लिए there are antibiotics have to do some functions or have to do some works. Number one, it must cross the cell envelope, कि उसको सेल इन्वेलप को लाजमी क्रॉस करना है तब जाकर वो अपने टारगेट तक पहुंचेगी। एंड सेकेंडली, इट की जो कंसंट्रेशन है वो इतनी ज़्यादा हो कि वो अपने इफेक्ट को मैक्सिमाइज कर सके। सो दीज टू पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट मस्ट क्रॉस द सेल इन्वेलप, एंड सेकेंडली
कि इट्स कंसंट्रेशन शुड बी हाई एनफ टू मैक्सिमाइज इट्स इफेक्ट. From biochemical point of view, this can be grouped into mechanisms that modify either the target of the antibiotic or that modify the concentration of the ligand. तो बैक्टीरिया क्या करता है, या तो उस टारगेट को मॉडिफाई कर देता है या उसको डिग्रेड कर देता है. टारगेट मॉडिफिकेशन है वो कैसे अचीव करता है, आइदर अचीव बाय टारगेट म्यूटेशन, या तो उस टारगेट के अंदर म्यूटेशन आ जाती है, सच एज क्विनोलोन रेजिस्टेंस इज काज बाय म्यूटेशन इन बैक्टीरियल टोपोआइसोमरेज. कि बैक्टीरिया अपने टोपोआइसोमरेज जो एंजाइम है, या जो ह्यूमन के अंदर उसको डीएनए गैरेज एंजाइम कहा जाता है, उसके अंदर रेजिस्टेंस, उसके अंदर म्यूटेशन ले आता है, जिस वजह से जो टारगेट है वो म्यूटेट हो गया, हैंस टारगेट मॉडिफिकेशन इज अचीव. सेकेंडली, टारगेट रिप्लेसमेंट. इसकी एग्जांपल है हमारे पास बीटा लैक्टम रेजिस्टेंस ड्यू टू द एक्विजिशन ऑफ काइमेरिक पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स और इंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ द टारगेट. इसकी एग्जांपल हमारे पास आती है रेजिस्टेंस टू वैनकोमाइसिन. और बैक्टीरिया प्रोटेक्ट इट्स टारगेट सच एज QNRA प्रोटीन्स which protect the bacterial topoisomerase from the inhibitory activity of quinolone. ध्यान में रखें कि टोपोआइसोमरेज को ही डीएनए गायरेज एंजाइम है. बैक्टीरिया के अंदर इसको डीएनए गायरेज कहा जाता है, ह्यूमन के अंदर इसको टोपोआइसोमरेज कहा जाता है. इन दिस एग्जांपल यू कैन सी देयर आर डीएनए गायरेज है, उसकी सीक्वेंस है हमारे पास TCC जो कि सेरीन को इनकोड कर रही है. दिस इज एक्चुअली the target of quinolone. So what does bacteria do? It changes its target by mutation, such as अगर आप देखें तो जो सेकंड में हमारे पास जो TCC है जो कि एक्चुअली टारगेट है सेरीन के लिए, तो बैक्टीरिया C की जगह, साइटोसिन की जगह थायामीन और एडेनिन को अटैच कर लेता है और अपने अंदर म्यूटेशन ले आता है. अब जो TTC है वो फिनाइल एलानिन को इनकोड कर रही है और जो TAC है वो कि टायरोसिन को इनकोड कर रही है. अब जो क्विनोलोन है उसका तो टारगेट सेरीन है, तो जब इसके अंदर म्यूटेशन आएगी तो जो बैक्टीरिया होगा वो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस शो कर रहा होगा. दिस इज़ द टारगेट मॉडिफिकेशन. नेक्स्ट हमने कहा था कि बैक्टीरिया कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर लेता है. हाउ डज इट रिड्यूस द एंटीबायोटिक कंसंट्रेशन? इट इज़ अचीव बाय द लो एंट्री और लेस एंट्री ऑफ द एंटीबायोटिक, सच एज in Pseudomonas aeruginosa there is a lack of imipenem transporter which provide resistance to बैक्टीरिया टू दैट एंटीबायोटिक. कि जो एक बैक्टीरिया है Pseudomonas aeruginosa, उसके अंदर एक ट्रांसपोर्टर है OPR-D2, ये होता ही नहीं है, जो कि इमिपेनम की ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करता है. तो इस तरह क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक की कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर लेगा, आइदर बाय लेस और डिक्रीज एंट्री ऑफ द एंटीबायोटिक्स और बाय एक्सक्लूडिंग द एंटीबायोटिक थ्रू इफ्लक्स pump. So these are the mechanism through which bacteria do resistance. But इन दोनों मैकेनिज़्म में ये जो मैकेनिज़्म है, जो रिडक्शन है, इंट्रासेलुलर रिडक्शन और एक्स्ट्रासेलुलर इंक्रीज में थ्रू इफ्लक्स पम्प, देयर इज़ नो चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबायोटिक इटसेल्फ. कि इसमें बैक्टीरिया ने एंटीबायोटिक के स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस नहीं लाया, सिर्फ उसने उसकी एंट्री को ब्लॉक कर दिया या उसका जो एग्जिट है उसको इंक्रीज़ कर दिया. लेकिन कुछ मैकेनिज्म देयर आर स्टिल सम मैकेनिज्म एग्जिस्ट दैट डू कॉज सच चेंज, दैट डू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबायोटिक, सच एज म्यूटेशन इन द एंजाइम फ्रॉम दैट एक्टिवेट अ प्री एंटीबायोटिक और द प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स. यह कि बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जैसे बीटा लैक्टेमेज हो गया, एमाइलोग्लाइकोसाइडेजेस मौजूद हो गए, जो कि एंटीबायोटिक को इनएक्टिवेट कर देते हैं, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं. तो देयर आर मैकेनिज्म एग्जिस्ट विच चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबायोटिक, बट efflux mechanism there is no change in the structure of antibiotics.
सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडे। कि आज के लेक्चर में हम एक ब्रीफ समरी देख लें तो हमने उसके डिफरेंट रेजिस्टेंस मैकेनिज़म्स को हमने डिफरेंट थ्योरीज़ को हमने पढ़ा कि हाउ बैक्टीरिया ओरिजिनेट इट्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कौन कौन से मैकेनिज़्म थे, उनकी एग्जांपल्स हमने पढ़ी कि बैक्टीरिया के ओरिजिन, बैक्टीरिया रेजिस्टेंस की ओरिजिन कैसे हुई। इसके अलावा हमने एमरजेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा कि वो म्यूटेशन के थ्रू कैसे हो सकती है या हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र के थ्रू कैसे हो सकती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।